अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हो या फासिक हो, जो भी है उसकी रूह अच्छी होगी तो जन्नत की खुशबुओं का वह एहसास और इदराक कर सकेगी। लेकिन जो रूहें बद होती हैं वो जहन्नम की बदबूएं और अजाब का एहसास और इदराक करती हैं। ये हम सब का अकीदा है। अलबत्ता इस सिलसिले में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कलाम ये किया है कि जो शहीद हो जाते हैं और जो बगैर शहीद हो के मरते हैं, दोनों मुर्दे में ज़रा सा डिफरेंट है, ज़रा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फरमाते हैं कि जो लोग शहीद होकर मरते हैं उनकी रूहों में एहसास और इदराक ज़्यादा होता है, और जो आम मुर्दा होता है उसकी रूहों में एहसास और इदराक कम होता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि जब हम नाखून काटते हैं, नाखून असल नाखून अगर कट जाए तो कितना एहसास होता है दर्द का, असल नाखून कट जाए, ये नहीं, असल नाखून कट जाए तो कितना एहसास होता है तकलीफ का। लेकिन वही अगर एड़ी में कुछ हो जाए तो इतना एहसास नहीं होता है। हालांकि दर्द दोनों जगह है, लेकिन एक जगह ज़्यादा दर्द है और एक जगह कम दर्द है। या बल्ब की मिसाल ले लीजिए, बास का वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा होता है, बास का कम होता है। दोनों बल्ब होने में, रोशनी देने में बराबर है, लेकिन एक ज़्यादा रोशनी दे रहा है और एक कम दे रहा है। तो इसी तरीके से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें तत्वीक़ दी है कि शहीद लोग जो होते हैं उनकी रूहों में इदराक ज़्यादा होता है और जो गैर शहीद होते हैं उसमें इदराक कम होता है। इसी तरीके से जो सिद्दीकीन होते हैं, अंबिया कराम होते हैं, उनकी रूहों में एहसास ज़्यादा होता है, और जो उससे कम होते हैं उनकी रूहों में एहसास इदराक कम होता है। लिहाजा जो लोग शहीद हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, उसके बारे में ये तो कह सकते वो मर गया, लेकिन वो आम मुर्दों की तरह है, ये कहना सही नहीं है। तो फरमाया उसी को कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं उसके बारे में तुम मुर्दा न कहो, यानी आम मुर्दों की तरह वो मुर्दा नहीं है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, उसे एहसास और इदराक होता है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसके एहसास और इदराक नहीं होता, चूँकि वो इस आलम दुनिया से चले गए हैं, आलम अरवाह में चले गए हैं, जिसका एहसास और इदराक हम सब नहीं कर सकते हैं। आगे फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दारुल इम्तिहान में आजमाइशें होती रहती हैं, और सिर्फ आजमाइशें एक चीज़ के ज़रिए से नहीं, बल्कि कभी आजमाइशें भूख और प्यास के ज़रिए से आती हैं, भूख और प्यास के ज़रिए से आती हैं। कभी हम इतना कमाने वाले हैं, लाखों महाना कमाने वाले हैं, लेकिन कभी वो भी नहीं कमा पाते, बिल्कुल 1000-2000 पर आ जाते। कोई करोड़पति होता बिल्कुल 1000 रुपये पर आ जाता। तो इस तरह मालों के कम करने के ज़रिए से भी अल्लाह ताला आजमाइश करते हैं। इस पर वावेला नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े मालदार थे, आज इस पोजीशन पर आ गए, बल्कि अपने नफ्स में टटोलना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी, किस वजह से मेरी हालत हो गई। अपने करतूतों पर निगाह करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि आखिर हमारे अमाल में से ऐसी कौन सी चीज़ हुई। इसी तरीके से फरमाया कि जान माल के ज़रिए से आदमी कभी तकलीफ में मुब्तला हो जाता, कोई इंतकाल कर जाता, तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से क्या है? आजमाइश हैं। इंसान को सब्र करना चाहिए, और जो इंसान सब्र करता है वो क्या है? साबरीन में से है। और साबरीन का बदला क्या है? बग़ैर हिसाब किताब के वो जन्नत में चले जाते हैं। इसी तरीके से फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, के साबरीन की सिफत ये है कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, कि हम सब अल्लाह ताला ही के लिए हैं। हम सब किसके लिए हैं? अल्लाह ताला के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ लौटकर जाना है। जब इंसान को इस बात का इस्तेहज़ार हो कि मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वदियत है, एक अमानत है, माँ बाप के पास, अपने दोस्त अहबाब के पास एक अमानत है, और फिर लौटकर खुदा ताला के पास जाना है। तो जब अमानत का वक्त मुकम्मल हो गया और फिर अमानत लेने वाला अब हाजिर हो चुका है, तो हमें लौटकर जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में वो बेहतरीन वाक़या हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है कि
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ سفر پر جاتے ہیں، ایک ننھا سا بچہ گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں بیٹا کہاں ہے؟ ام سلیم فرماتی ہیں ان کی اہلیہ کہ وہ آرام کر رہا، سانس رک گئی ہے، ان کو سانس پھولنے کی بیماری تھی، سانس پھولتے ہیں زیادہ، سانس پھولنے کی بیماری تھی۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ اب سانس رک گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا اچھا جو سانس زیادہ چل رہا تھا وہ رک گیا ہے، کھانا پینا کھا کے ملاقات بات کر کے پھر میٹھی باتیں شروع ہو گئی۔ اسی درمیان حضرت ام سلیم فرماتی ہیں اچھا ایک مسئلہ بتلائیے، اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھے اور وہ وقت آ جائے امانت واپس لے لے تو کیا ہم امانت نہیں دیں گے؟ کہا کیوں نہیں دیں گے، امانت جو وقت مقررہ ہے اس پر واپس دے دیں گے اگر وہ مانگنے آئے۔ فرمایا تو حضرت سلیم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہمارا بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھا، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ فرماتے چونک جاتے کیا بولے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر صبر کرتے ہیں، یہ صبر کا بڑا نمونہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ نے صبر کیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ۔